हेलो दोस्तों। मैं संजय थे, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC श्रीगंगानगर से। आज अपने बात करेंगे जो सैलरी स्लिप LIC DO को कितनी सैलरी मिलती है उसके बारे में अपने आज बात करेंगे कि LIC में जो ADO की तैयारी कर रहे हैं उनको मतलब ये रहे कि कितना पैसा अपने को जब अपने DO बन जाएंगे तब अपने को कितनी सैलरी अपने को मिलेगी। तो एक तरह से उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगी ये चीज़। और अपने स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने को ये बता दूं मैं आपकी LIC में जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें वेज रिवीजन होता है हर 5 साल में। देखो, इंक्रीमेंट तो आपको जो क्या है इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट जो है आपको हर साल मिलता है ना, आपके परफॉर्मेंस पे इंक्रीमेंट जो है वो हर साल एवरी ईयर आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो है अपने इसमें 5 साल बाद, हर 5 साल बाद सैलरी क्या रिवाइज की जाती हैं। महंगाई के अनुसार उनको दोबारा रिवाइज किया जाता है ताकि उस लेवल की उन्हें पेमेंट दी जा सके। ठीक है, तो ये जो है वेज रिवीजन जो होता है इंश्योरेंस सेक्टर में, जो वेज रिवीजन होता है वो हर 5 साल, हर 5 साल बाद इसमें होता है। जैसे हम जब आए थे 2023 में, हमारा 2023 बैच है, जो 2023 में आए थे तो हमारे टाइम पे 1 नवंबर 2022 से ये ड्यू चल रहा था। ठीक है, 1 नवंबर 2022 से वेज रिवीजन जो था वो ड्यू चल रहा था। उसका सेटलमेंट जो हुआ था लगभग 2024 में हुआ था, मतलब 2 साल बाद उसके जो है सेटलमेंट हुआ। तब सभी जो जो भी जिनकी भी सैलरी 1 नवंबर 2022 से जो कि इनक्रीज थी उस लेवल पे उनको 2024 में बाकी का एरियर के रूप में उनको मिल गई। ठीक है, तो 1 नवंबर 2022 से वो था। और अब जो है वेज रिवीजन होगा अपना ड्यू 1 नवंबर 2027 से। हर 5 साल बाद क्या होता है, ये रिवाइज होता है, सैलरियाँ बढ़ती हैं हर 5 साल बाद। ठीक है, ये तो एक मेन था पॉइंट सैलरी में। ठीक है, जब हम लगे थे तो हमें बेसिक पे था ये था 35,650। ठीक है, ADO PDO लगे थे तो इतना बेसिक पे था। ये बेसिक पे होता है, इसके बेस पे ही सैलरी बनती है। जो कि HRA मिलना हो, DA मिलना हो, या आपका मान लो FCA हो या स्पेशल कैडर अलाउंस हो, वो सभी इसी के बेस पे काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये जितनी बड़ा बेस होगा उतनी बड़ी सैलरी होगी। तो पहले ये था 35,600, उसके बाद उन्होंने रिवाइज करके कितनी कर दी, 58,755 रुपये कर दी है इसकी बेसिक पे। ठीक है, ये जो है PDO होंगे जो उनके लिए कितनी सैलरी हो जाएगी, अब जो बेसिक है 58,755। उस टाइम हमें अकाउंट में 56-57 हज़ार रुपये आते थे। इसके बेस पे 35,650 के बेस पे लगभग लगभग अभी तो, अगर इसके बेस पे मान लो अपने 70 के हज़ार रुपये, 65-70 हज़ार रुपये खाते में आएंगे PDO के। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो PDO होता है तो उसमें ज़्यादा कटौतियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, मैं सैलरी में बताऊंगा, एक सैलरी रखी है अपने, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी पेमेंट मिलती है। तो ये आप मान लो जो भी PDO जो लगेंगे, DO बनेंगे तो उनको लगभग 65 से 70 हज़ार इतनी सैलरी उनको अकाउंट में आएगी। तो अब अपने देख लेते हैं सैलरी स्लिप। ये जो सैलरी स्लिप है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो सैलरी स्लिप ली है अपने, इसमें अपने दे लेते हैं, ये एक इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी है। उसमें मैंने बताया था, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि 58,755, उसके बाद जब वो कंफर्म हो जाता है तो 62 हज़ार कुछ जो है बेसिक पे बढ़ जाती है। ठीक है, 62,500 बेसिक पे हो गई है ना, 62,530। अब एक इंक्रीमेंट के बाद ये हो गई, इसके बेस पे कैडर अलाउंस मिलता है जो कि 6400 रुपये है। ठीक है,
इसी के बेस पे डीए का परसेंटेज आता है 12,448 रुपये। इसी के बेस पे HRA 4370 रुपये। और FCA क्लास सेकंड के लिए जो होता है FC होता है, ठीक है। क्लास सेकंड ऑफिसर सिर्फ कौन होते हैं, वो होते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर। डेवलपमेंट ऑफिसर ये क्लास सेकंड ऑफिसर होते हैं, ठीक है। इनको 2550 रुपये ये एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। टोटल इनकी सारी की सैलरी मिलाई जाए तो कितनी बनती है अपने 88,305 रुपये ग्रोस सैलरी है ये। 88,350 ये 1 इंक्रीमेंट के बाद है, जब आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इतनी सैलरी 28,305 रुपये। उसके बाद पीडीओ की डिडक्शन कुछ होते नहीं है, तो उसमें लगभग अगर वो पीडीओ होता तो उसको ये खाते, ये जो है अमाउंट उनके खाते में चली जाती, ठीक है। तो अब कंफर्म होने के बाद क्या है, उनकी पेंशन का पैसा कटने लग जाता है, जो मेडिक्लेम के लिए पैसा कटने लग जाता है, वो सारी चीज़ें कटने लग जाती है ना। तो ये जो एनपीएस में अपना पैसा जाता है 7382 रुपये, ठीक है। मेडिक्लेम में 334 रुपये, न्यू जीआई स्कीम 78 रुपये, 403 रुपये जीटीआई इसमें, ऑप्शनल मेडिक्लेम में 384 रुपये, जीआई प्रीमियम एरियन में 600 रुपये, जीआई प्रीमियम में 3390 रुपये, पेरेंट मेडिक्लेम में 1941 रुपये। ऐसे करके ये सारी कटौतियाँ होती हैं, ठीक है। कटौती होने के बाद आपके लगभग 14,513 रुपये ये कट के 88,305 में से तो आपके खाते में कितनी अमाउंट आ जाती है, ये 73,000। ये हो गया फर्स्ट ईयर इंक्रीमेंट के बाद जो आपकी पेमेंट लगभग इतनी बनती है। अभी 5 साल जो 5 साल बाद रिवाइज हो जाती है सैलरी। अब मान लो आप 2027 में लगते हो तो ये फिर से चेंज हो जाएगा, ये 35,000 से 58,000 होगा, 58,000 से ये 70,000 हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी। ऐसे ये बढ़ती रहती है सैलरी, और हर साल ये सैलरी बढ़नी होती है, पैसा आपका बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो ये जो थी अपने मोटिवेशन का काम करेगी LIC एडीओ के लिए, ताकि वो और ज़्यादा मेहनत करे। पैसा LIC बहुत दे रही है, ठीक है। इतना पैसा बहुत है, LIC में पैसा बहुत दे रही है LIC। तो आप अभी जुट जाओ। अभी ये नोटिफिकेशन के लिए मैसेज आपके कमेंट आते रहते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, उसका वेट ना करें, आप तैयारी करें, ठीक है। 2-3 लाख लोग फार्म भरते हैं इसमें, तो उनमें 7,000 8,000 इतनी सीट्स होती हैं, तो थोड़ा टफ भी होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसानी से मिल जाती है, लेकिन हाँ बाकी जो भी अपने एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे थोड़ा कम कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें अफवाहें बहुत है कि ये हटा देते हैं वो हटा देते हैं, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना पैसा यहाँ पे, मतलब आप कहीं भी इतनी सैलरी आपको लगते ही मिलने लग जाए। अब तो आपको लगते ही मिल जाएगी, लगभग 70-80 हज़ार तो मिलेंगी, ठीक है। 70-80 हज़ार रुपये आपको पेमेंट लगभग मिलेगी पीडीओ को। और बस ये था मैंने बताने का मकसद आपको। वीडियो आपको सैलरी पे मिल गई है, सैलरी स्लिप आप में से काफ़ी लोग कह रहे हैं सैलरी स्लिप के बारे में बताओ, तो ये अपनी सैलरी स्लिप थी। बाकी आप शेयर करो यार चैनल को सब्सक्राइब कराओ। आगे अपने और वीडियो लेके आएंगे जो पढ़ाई के रिलेटेड भी है, ठीक है। जैसे ही मेरे को कोई नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती है तो मैं वो भी आपको जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।